नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद में फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में अपनी अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए बेंगलुरु पहुंचा। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन के दौरे पर अमृतसर पहुंची। नेपाल में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। और महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच का खेल देखा और अपनी अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया। मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इससे पहले स्टेडियम पहुंचने पर श्री अल्बनीज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अपने अपने कप्तान को टेस्ट कैप सौंपी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुकाबलों का समृद्ध इतिहास दर्शाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष क्रिकेट मैत्री का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 3 दिवसीय दौरे पर आज कर्नाटक पहुंचा। आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रारंभिक जानकारी के लिए दौरे पर है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और उपायुक्त इस दल में शामिल हैं। पूर्ण आयोग विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों पर निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के साथ बैठक करेगा। वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनके सुझाव लेंगे। निर्वाचन आयोग आज समावेशी और चुनावी शुचिता पर वर्चुअल माध्यम से तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। निर्वाचन आयोग वर्ष 2021 में आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी के बाद स्थापित विश्लेषण समूह का नेतृत्व कर रहा है। आज शाम को अंतर्राष्ट्रीय समावेश आयोजित किया गया है, जिसमें प्रजातंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कल निर्वाचन आयोग के सदस्य जिला प्रशासन के चुनावी अधिकारियों से मिलेंगे और इंतजामात का विवरण पाएंगे। मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से प्रोत्साहित करने वाले प्रचार कार्यक्रम का उद्घाटन भी वह करेंगे। कल वह चुनाव प्रचार के एम्बेसडर्स, विद्यार्थी, दिव्यांग वोटर्स, शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इस सम्मेलन में इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 25 देशों के 40 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बेंगलुरु में 4000 मतदाता साक्षरता क्लब स्थापित किए हैं। ये युवा और भावी मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान का उपयोग करते समय सही निर्णय लेने को प्रेरित कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। North East Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 9th of March 2023, we bring an exclusive and interesting interaction with 3 women achievers from Sikkim, namely Mrs. Mona Gurung, Miss Chimi Bhutia and Miss Prabha Chhetri. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की। ये पूछताछ दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं में धन शोधन के सिलसिले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय में मनीष सिसोदिया का पहली बार 7 मार्च को वक्तव्य रिकॉर्ड किया गया था। श्री सिसोदिया इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें कथित दिल्ली आबकारी नीति के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के अमृतसर पहुंची। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली अमृतसर यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका स्वागत किया। इस दौरे में वे हरमंदिर साहिब जी में माथा टेकेंगी और जलियांवाला बाग, श्री दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ स्थल भी जाएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। सिक्योरिटी के सभी इंतजाम किए गए हैं और हवाई अड्डे से लेकर हरमंदिर साहिब तक की सड़क पर यातायात बंद कर दिया है। वहीं अमृतसर शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आकांक्षा सक्सेना, चंडीगढ़। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत विनिर्माण का बड़ा केंद्र बन रहा है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के लिए विनिर्माण करने के लिए आधार बना रही हैं। वे आज बेंगलुरु में नेस्कॉम द्वारा आयोजित स्वदेशी नवाचार के माध्यम से बदलाव पर डीप टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत और विशेष रूप से बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टीसीएस जैसी कंपनियों के कारण जाने जाते थे, लेकिन आज भारत ने अपनी पारिस्थितिकी का विस्तार कर विभिन्न डीप टेक उत्पादों का डिजाइन और विकास शुरू किया है। भारत आज वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में एप्पल विनिर्माण केंद्र स्थापित करने से कर्नाटक विनिर्माण का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने आगामी गर्मियों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी नीति तैयार करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंगलवार को बैठक में विद्युत क्षेत्र और कोयला तथा रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विद्युत मंत्री ने सभी पक्षों से स्थिति पर पैनी नजर रखने को कहा और कहा कि आगामी महीनों के दौरान बिजली की मांग पूरी करने के लिए सक्रिय कार्रवाई की जानी चाहिए। विद्युत मंत्री ने विद्युत कंपनियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि गर्मियों के महीनों के दौरान कोई लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड के सदस्य ने कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त डिब्बों की उपलब्धता का भरोसा दिलाया और 418 डिब्बे प्रदान करने पर सहमत हुए, जिससे विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयले का भंडार बना रहे। पुदुचेरी विधानसभा बजट सत्र उपराज्यपाल डॉ तमिलसाई सुंदरराजन के अभिभाषण के साथ आज शुरू हुआ। डॉ तमिलसाई ने कहा कि पुदुचेरी में समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। बिजली, स्वच्छ जलापूर्ति, शिक्षा और कृषि को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक 694 वोट डाले जा चुके हैं। नेपाल के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि संघीय संसद के 285 सदस्य और प्रांतीय सभाओं के 409 सदस्यों ने अभी तक अपना वोट डाला है। नए राष्ट्रपति चयन के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल से सुभाष चंद्र नेम्बांग राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचक मंडल में संघीय संसद और प्रांतीय सभाओं के सदस्य शामिल हैं। संघीय संसद और प्रांतीय सभा में मतदान के लिए कुल 882 मतदाता हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरे ने कहा है कि श्रीलंका और भारत विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरे ने कहा कि दोनों देश कनेक्टिविटी, पर्यटन और निवेश में सहयोग में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
WCT, that is the West Container Terminal, Adani was chosen as a Sri Lankan partner. The investor and the government of Sri Lanka negotiated the necessary agreement in this regard. Actually, other than the fact that, of course, it was initially discussed the trilateral development with India and Japan and Sri Lanka participating, Indian government had no role in that. WCT is an internal to Sri Lanka. इस वर्ष की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका का दौरा किया था और नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने और त्रिंकोमाली को ऊर्जा का बड़ा केंद्र विकसित करने पर बातचीत की गई थी। भारतीय नौसेना के मुख्य परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रॉपेक्स 2023 इस सप्ताह अरब सागर में शुरू हुआ। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में 4 महीने के अंतराल के लिए आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने कहा कि ट्रॉपेक्स अभ्यास में लगभग 70 भारतीय नौसेना के जहाज, 6 सबमरीन और 75 लड़ाकू विमान शामिल हुए। अंतिम संयुक्त चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने की 6 तारीख को नए कमीशन किए गए स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत पर समुद्र में एक दिन बिताया। उन्होंने भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें नौसेना ने परिचालन, युद्धाभ्यास और युद्ध संचालन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री के अनुसार इस अभ्यास से भारतीय नौसेना के संयुक्त जहाजी बेड़े के कठिन परिस्थिति में लड़ने की तैयारियों की जांच करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कमी के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कमी का विषय है जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर स्थानीय लचीलेपन का निर्माण। गृहमंत्री अमित शाह मंत्रिस्तरीय सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इसमें राज्य मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सघन विचार विमर्श किया जाएगा। स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए सत्र के स्थान पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 2 दिन के राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कमी के तीसरे सत्र में 1000 से अधिक गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। एक श्रद्धांजलि। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में जन्मे सतीश कौशिक ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले रंगमंच कलाकार के तौर पर काम किया। सतीश कौशिक ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत 1983 में फिल्म मासूम से की थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र कौशिक को जाने भी दो यारों, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें रूप की रानी, चोरों का राजा सहित उनकी कई फिल्मों के लिए भी याद किया जाएगा। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री सतीश कौशिक एक रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन से दिल जीता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 149 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अहमदाबाद में फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में अपनी अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए बेंगलुरु पहुंचा। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन के दौरे पर अमृतसर पहुंची। नेपाल में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। और महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।